मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको सावन की बहुत बहुत बधाई। देखो आपको मैं एक ना 42 चेस्ट वाले चोली कट ब्लाउज की बिल्कुल इजी बिल्कुल आसान कटिंग सिखाऊंगी, लेकिन आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिनको बहुत ध्यान से आप देखोगे तो जिस तरह से हम चोली कट ब्लाउज पहनते हैं उसी तरह से मधुबाला ब्लाउज भी बनते हैं। तो मधुबाला ब्लाउज बनाने के लिए भी आपको इसमें बहुत सारे हिंट मिलेंगे, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और पहले भी मैंने आपको जो कटिंग करी उसकी दिखाई, कल जैसे तीजों का त्यौहार था या और कोई फंक्शन थे जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज जो 42 साइज़ आपको लेंथ बताती हूँ 15.5, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊँगी। 15.5 इसकी लेंथ है, चेस्ट इसका 42.5 है, कमर इसकी 37 है। जो इसका ब्रेस्ट पॉइंट है, ये जो पॉइंट आता है ब्रेस्ट पॉइंट इसका 11 पर है। जब चोली कट ब्लाउज़ बनाइए तो आप फार्मूला जो मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं ना ब्रेस्ट पॉइंट, वो कभी मत निकालिएगा। आप चाहे यंग का बना रहे हो, चाहे मिडिल एज का या ओल्ड एज का, क्योंकि ये जो चोली कट ब्लाउज होता है मोस्टली ओल्ड एज के लोग पहनते हैं। मोस्टली जिनकी एज 40 प्लस होती है वही बनाने को कहते हैं। हर किसी को ये ब्लाउज़ इतना अच्छा नहीं लगता। तो जो ये ब्लाउज मैं बनाऊंगी, इसकी कमर है 37, इसका ब्रेस्ट पॉइंट है 11 पे, और इसकी बाजू है 10, मोरी है 12, और इसका नेक आगे का 7.5 है, पीछे का 10.5 है। देखो अब जैसे इसके यहाँ से मैं इसके शोल्डर्स कितने थे 16, यहाँ से इसके शोल्डर 16 है। तो अब मैं इसको पहले न्यूज़पेपर पे काटना पड़ेगा, क्योंकि जो वैसे पेपर होते हैं ना वो मेरे पास है नहीं, न्यूज़पेपर है तो मैं उस पर ही आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। देखो सब कुछ इसी में निकालूंगी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको इस वीडियो में देखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखो आपको यहाँ से ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा दिख रहा है यहाँ से, ये यहाँ से आपको पूरा दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ से देखो आप, क्योंकि अभी इसको मैं पहले अस्तर पे काटूंगी फिर कपड़े पे काटूंगी। तो ये जो चोली कट ब्लाउज बनाते हैं तो नीचे जो रखते हैं ना, नीचे जो जिसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी मोड़ने का, तो ये देखो यहाँ पे 3 इंच, कहीं से भी कपड़ा कम पड़ जाए तो आपके पास कपड़ा होना चाहिए। यहाँ मैंने ये 3 इंच पे निशान लगाए हैं। जब अगर आपको न्यूज़पेपर पे नहीं भी दिखेगा तो जब मैं कपड़े पे लगाऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। जहाँ से ये मैंने लंबाई लगाई है ये मोड़ने की, यहाँ इसका ब्लाउज कितना था 15.5, तो इसको कितना लूँगी 16.5, 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि लेना तो चाहिए वैसे सिर्फ मेरे को आधा इंच, क्योंकि इधर से जुड़ने का कपड़ा चाहिए, इधर से जुड़ने का चाहिए। तो चोली कट में अगर आप 1 इंच भी ज़्यादा ले लोगे ना, जैसे 15.5 है तो आप 16 पर भी ले लोगे तब भी इसकी चोली सही आएगी। जैसे आपका 15.5 है तो आप 16 पे ले लो, तब पर भी आपको सही होगी, क्योंकि इसमें बेल्ट नहीं जुड़ेगी, साइडों से जुड़ेगा। नीचे बेल्ट के लिए जगह चाहिए, ऊपर नहीं। ठीक है, आपने ये ले लिया। अब इसके शोल्डर्स कितने रखने चाहिए, इसके शोल्डर्स कितने थे 8, ये देखो 8 है, 16 है। इसमें से जब बड़ा गला होता है तो उसी हिसाब से इसमें माइनस किया जाता है। इसके चोली कट ब्लाउज में कितना भी बड़ा गला क्यों ना हो, आप कभी भी 5 इंच 5.5 मत लीजिएगा, हमेशा 6 इंच लीजिएगा। ये 42 इंच का चेस्ट है और ये मैंने देखो 6 इंच पे लिया। ये जो साइड में आधा इंच मोड़ने का मार्जिन है मेरा, फ्रंट ओपन बनेगा ये ब्लाउज फ्रंट ओपन बनेगा। ये देखो ये रहा, ये मैंने फ्रंट ओपन कर दिया, यहाँ से 6 इंच लिया। और इसके आर्म होल कितने हैं, आर्म होल इसके हिसाब से 18 है, 18 है। तो इसमें यहाँ पर कितना, यहाँ 6 लिया, यहाँ कितना ले रही हूँ 6.5, ये 6.5 ले लिया। अगर इसके आर्म होल कम होते तो मैं तब इसको 6 से 6 ही रख लेती। चोली कट ब्लाउज है, इसमें ज़्यादा बहुत ध्यान से देखने की बात होती है। ऊपर मैंने यहाँ 6 लिया है, यहाँ पर मैंने 6 लिया है। चोली कट ब्लाउज है, यहाँ पर भी मैं 6 ही लूँगी और आधा इंच फालतू जाऊँगी। ठीक है, अब ये आधा इंच फालतू जो गई, मैं आज 6 से 6 लिया, 6 से 6 को मिला दिया और ये मैं गई आधा इंच यहाँ से। ठीक है, ये देखो आधा इंच गई। ये आगे वाले का, पहले मैंने आगे वाले को आधा किया तो कितना आएगा 3.25। ये डिस्टेंस जो 3.25 वाला डिस्टेंस है, ये 3.25 वाला डिस्टेंस है। देखो आप ध्यान से, ये ध्यान से देखना, ये इसको नापूंगी मैं, ये आधा इंच है कि नहीं है। अगर ये आधा इंच नहीं होगा तो देखो ये आधे इंच में 1 सूत कम है, तो इसको पहले मैं यहाँ से, ये देखो आधा इंच यहाँ से मैंने बढ़ा लिया। इससे आपके रिंकल्स नहीं आएंगे,
जो रिंकल्स आ जाते हैं ना वो नहीं आएंगे। ये देखो, ये इधर मिला दिया मैंने और इसको मैंने इधर से नीचे वाले से मिला दिया, ये मिला दिया। मिला करके यहाँ से हमारा 1 इंच, क्योंकि ये चोली कट ब्लाउज है तो इसमें कितना रखूँगी मैं, 1.25 इंच। आगे का कितना रख रही हूँ, 1.25 इंच। देखो आप, आगे का 1.25 इंच है और बैक का 1.25 इंच। बैक का 1.25 और आगे का 1.25। आप इसी उससे बनाइएगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं। देखो ये रहा, और इसका चेस्ट कितना, 42.5, 42 और एक ये 42.5, 42.5 आया। देखो यहाँ पे ये 42.5 आया। 42.5 से मैं 1 इंच अंदर यहाँ पे गई और अपने इस वाले निशान को मैं धीरे 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 करके यहाँ मिलाऊंगी। ये देखो यहाँ मिला दिया, और ये बैक वाले को भी यहीं पे मिला दिया। बैक वाले को, फ्रंट वाले को, दोनों को एक जगह पर मिला दिया। ये दोनों मिला दिए। अब ये जो आगे वाला है इसको थोड़ा सा ऊपर रखूँगी, क्योंकि जब ये प्लेट लगेगी ना, यहाँ पर प्लेट होगी और यहाँ पर प्लेट होगी, 2 प्लेट होंगी, तो ये अपने आप नीचे हो जाएगा। तो आपको ये निशान दिख रहा होगा ना, ये बैक का हो गया और ये फ्रंट का हो गया। अब इसका गला कितना बनाऊंगी, देखो इसको पट्टी कितनी चाहिए, 2.5 इंच की, तो इसको 3 इंच रखूँगी। यहाँ पे 3 इंच पहले इधर से छोड़ दिया मैंने, 3 इंच, क्योंकि आधा इंच ये चढ़ने में बाजू चला जाएगा और थोड़ा सा गला ले लेगा, तो यहाँ पे 3 इंच का ही गला हो गया। 3 इंच का गला हो गया। गला कितना रखूँगी, 6.5। देखो आप, ये 6.5, ये गला आ गया 6.5। ऊपर मैंने कितना रखा था, 3, तो नीचे कितना रखूँगी, 3.1 सूत। 3 से 1 सूत बढ़ा दिया मैंने। 1 सूत बढ़ा के पहले ये गला बना लूँगी आगे का, कि चोली कट में मोस्टली क्या है, लोग गोल गला पहनना पसंद करते हैं। आप चाहो तो स्वीट हार्ट बना लो, आप चाहो तो 5 शेप बना लो। अब मैंने यहाँ से ये इसका गला बना दिया। ये देखो आप, ये गला बन गया। ये इसका आगे का फ्रंट का गला बन गया। फ्रंट के गले से 1.25 इंच ऊपर जाएंगे। ये 1.25 इंच ऊपर गए हम, यहाँ पे एक मार्क कर लिया। अब यहाँ से जो आगे वाला निशान है, आगे वाले निशान से हम यहाँ पर कितने इंच अंदर जाएंगे, 2.25 इंच। ये हम कितना जाएंगे, 2.25 इंच। ये 2.25 इंच पर जैसे हम लोग आगे ब्रेस्ट की प्लेट लगाते हैं ना, ये देखो आप, ये प्लेट, तो ये कितनी होनी चाहिए हमारी, 2.25 इंच अंदर जाएंगे। ये देखो ये कितना गए हम, 2.25 इंच अंदर। ये 2.25 इंच अंदर हो गए। अब यहाँ से जहाँ आपने ऊपर रखा था वहाँ से इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे थे, 11 पे, तो हम कितने पे निकालेंगे, 12 पर। ये देखो आप, ब्रेस्ट पॉइंट इसका निकालूंगी 12। अब यहीं पे आपको मेन देखने वाली बात है, यहाँ पर ही मेन देखने वाली बात है। अब इसका चेस्ट कितना था, 42.5। देखो आप, 10 चौक 40, 41, 42 और ये 42.5, ठीक है। ये देखो आप, ये मैंने इसका ब्रेस्ट रखा 42.5, और यहाँ से कम आप 3 इंच की लूजिंग देना है। ये जोड़ने के लिए आगे 3 इंच का कपड़ा चाहिए रहता है। तो यहाँ से मैंने ये इसका ब्रेस्ट, यहाँ से इसका निकाला 42.5। अब 42.5 में कितने इंच हैं, देखो 10.5 है ना, 10.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो 10.5 है ना। ये देखो 10.5 डिवाइडेड 3 से जो भी चेस्ट का हिस्सा हो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 3 हिस्सों में यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया। इक्वल टू कितना आ गया, सब देखो 3 हिस्सों में, तो 3 5 आया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, 3.5, एक निशान हो गया, 3.5 दूसरा निशान हो गया। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट लिया। 3 हिस्सों में बांट लिया, एक हिस्सा छोड़ देना है हमको। तो इसकी चोली का साइज़ कितना निकल आया, 7 छंग 42। ये देखो, इस 3.5 कहाँ से मैंने किया था, ये रहा 3.5 यहाँ पर आया था मेरा, ठीक है। 3.5 और 3.5, और थोड़ा सा आप 1/4 इंच फालतू ले लो, क्योंकि चोली आपकी छोटी नहीं होनी चाहिए। बड़ी चोली आप सिलाई लगा के छोटी कर सकते हो, पर छोटी चोली को चोली कट ब्लाउज में आप नहीं सही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 7.25 लिया, 7.25 लिया, और 7.25 जहाँ से लिया वहाँ से 3 इंच ऊपर जाऊँगी। ये देखो 3 इंच मैं सीधे ऊपर जा रही हूँ। ये 3 इंच ऊपर गए, ये 3 इंच ऊपर चले गए। अब यहाँ से ये देखो, यहाँ से जो मैंने निशान लगाया था, ये कितने पे लगाया था, आपको बताया था 2.25 पे। 2.25 पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इस निशान को हमने कितने पे लगाया था, 2.25 यहाँ पर आएगा। ये देखो ये आया 2.25 यहाँ आया। अब ये इस 2.25 को, ये वाली 3 वाली लाइन है, देखो आप कितना ईजिली मिला देंगे। मिला दिया, और ये जो यहाँ पर था,
1.25 इंच ये मिला दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको चौक से दिखा दूँ। देखो बहुत आसान होता है। जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 3 भाग करके 2 भाग मैंने ले लिए। 2 भाग करके यहाँ से 3 इंच गई और यहाँ से, क्योंकि मोस्टली क्या होता है यहीं से आपको चोली की गोलाई देने में प्रॉब्लम आती है, तो जो ये 3 इंच से ऊपर गई थी यहाँ से भी मैंने गोल कर दिया। ये मेरा 2.25 इंच है। जहाँ से हम प्लेट लगाते हैं ना, प्लेट देखो आर्म होल में प्लेट लगाते हैं वो हिस्सा है ये। तो ये आर्म होल, अभी ये बैक का ही कट रहा है एक तरह से, ये बैक, ये चोली निकाल रही हूँ मैं। अब ये हो गई। अब इसका आधा देखो, आप इसका आधा कितना आएगा, देखो ये इसका आधा यहाँ पे हमने लगा रखा था ना। तो अब यहाँ से ये जो चोली है यहाँ से कितने ऊपर जाएंगे हम, 0.75 यहाँ से हम ऊपर चले गए। और जो बीच वाला निशान था, बीच वाले निशान पे इसको ऐसे बनाना, ये देखो बीच वाले निशान से सीधे जाके और इसको आधा इंच ऊपर कर देना है। ये देखो यहाँ से जाके इसको यहाँ से ऊपर कर देना है। अब ये जब कपड़े पे कटेगी तो यहाँ से मार्जिन आएगा, दोनों हिस्सों में इसके मार्जिन आएगा। तो यहाँ से कितना था, 42, यहाँ से कितना है देखो आप, 42, 10 चौक 40, 2 42, ये था 42। और 3 इंच, कम से कम 3 इंच कपड़ा हमारा फालतू होना चाहिए बाहर की तरफ। ये हो गई हमारा। यहाँ से ये जो निकलेगी, ये कितनी बेल्ट निकलनी चाहिए, आधा इंच, तो ये सिलने में चला जाएगा। ये देखो आप, आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। तब ये इसकी प्लेट कितने पे आ जाएगी, ठीक ये देखो आ जाएगी, जहाँ पे इसको प्लेट चाहिए वहीं पर आ जाएगी इसकी प्लेट, यहाँ आ गई। और इसको 15.5 इंच लंबा ब्लाउज चाहिए, तो हमारी बेल्ट कितने इंच की निकल जाएगी, 3.5 इंच की। 3.5 इंच की बेल्ट हमारी ये कंप्लीट आ जाएगी। जो आधा इंच ऊपर जुड़ने में जाएगी तो 4 इंच, ये हमारी बेल्ट आ गई। नीचे हमारा मोड़ने का मार्जिन आ गया। तो ये जब हमने यहाँ से निकाली तो ये देखो ये आया। इसको मैं कपड़े, अब इसकी मैं जब कटिंग करूँगी तो क्या इसकी कटिंग में कपड़े के ऊपर करके रख करके करूँगी, तो जो अस्तर वाला कपड़ा होगा मेन कपड़ा होगा। तो ये हो गया एक मेरा चोली कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो अब इसको कटिंग करते हैं। यहाँ से मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा यहाँ से एक सूत डाउन करती हूँ। ये देखो ये एक सूत डाउन कर दिया और यहाँ से ये देखो एक सूत डाउन हो गया। ये पहले वाला ऐसे चोली बाद में निकालूंगी मैं, पहले मैं बैक का निकालूंगी। ये देखो ये हो गया, ये बैक का, ये मेरे को पास पूरा बैक सहित ये कटिंग आ गई। बैक की कटिंग भी आ गई और फ्रंट की भी आ गई, दोनों की कटिंग आ गई ना। जो आगे वाला निशान था उससे हमको 2.25 लेना था, आगे वाले निशान से इसको 2.25 लेना था। अब ये मेन कपड़े पे पहले इसका बैक काटूंगी। ये रहा देखो बैक, फिर इसका मेन फैब्रिक है उसके ऊपर इसकी कटिंग होगी। पहले इसका ये चीज़ मैं काट लूँ। बैक हो गया। बैक से मेरे को कितना चाहिए, इसकी लंबाई है 16 आनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमको 15.5 इंच का ब्लाउज चाहिए, 15.5 इंच का ब्लाउज चाहिए। ये हो गया हमारे बैक का निशान। तो ये हमको यहाँ तक ही चाहिए, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला, ये तो हमने फ्रंट का जो ओपन जाएगा जहाँ पे हुक लगेंगे, हुक और आई बनेंगे, वो हिस्सा है। तो ये तो हमें चाहिए नहीं बैक के लिए, हमको प्रॉपर अपना ये चाहिए। ठीक है, देखो आप ये पूरा हमने रख करके यहाँ से और पूरा अपना कपड़ा निकाल लेंगे हम ये बैक का। इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखो पहले बैक का निकाल लूँगी, तो फ्रंट्स में तो पार्ट चाहिए, उसमें हमको लूजिंग देनी होगी। ये रहा, बैक में साइड में भी आपको कपड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, तो पहले मैंने ये बैक का अपना निकाल लिया। अब बैक का निकाल लिया, यहाँ से ये मेरा बैक निकल गया। अब फ्रंट पे निकालने के लिए फिर से इसको एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा फाइनल है। यहाँ से मैंने कितना लिया था, 6, और यहाँ से कितना लिया है, 6.5, यहाँ से 6.5 लिया, और ये मेरा 42 और 0.1, 42.5, ये 42.5 मैंने ये लिया। यहाँ मैंने 6 लिया था, यहाँ पर भी मैंने 6 लिया, और आधा इंच आगे जाके मैंने ये दोनों निशान लगा लिए।
आगे मैंने 1.25 इंच ज़्यादा लिया है। ये 1.25 इंच का निशान है जो 1 इंच से मिलाया था। अच्छी तरह से देख लेना आप। जो पीछे वाला बैक साइड है वो नहीं देखना है, हमको अपना आगे का साइज़ देखना है। तो आगे हमारा कितना आना चाहिए, 2.25। तो ये 2.25 पे ये रहा, ये 2.25 की चोली हो गई। और यहाँ से हमारा कितना आना चाहिए, आधा इंच छोड़ के हमारा निशान कितने पे आना चाहिए था, 11.5 पर, 11.5 पे आएगा। तो हमारी चोली कैसे मैंने निकाली, ये आपने देख लिया। अब आप देखो, ये मैंने गला निकाल दिया और ये देखो ये देखो, ये मेरी बेल्ट का हिसाब है और ये मेरी चोली निकल आई और ये मेरा साइड का निकल गया। अब इसको कपड़े पे रख के कैसे काटा जाएगा आप वो ध्यान से देखो, क्योंकि वही आपको बहुत से ध्यान से देखना चाहिए। अब देखो, चोली मैंने इधर से ही ऐसे ही निकाली है ना, इधर से ही खुले साइड से चोली निकाली है। लेकिन अब चोली को देखो आप, यहाँ से क्या है, चोली का गला था ना, और ये हमारी प्रॉपर चोली है। तो चोली को कैसे निकालेंगे हम, ऐसे थोड़ा सा और ये भी कर देंगे। अगर मान लो आपकी नाप लेने में या आपको कुछ करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी तो चोली क्या है, आपकी स्ट्रेचेबल हो जाएगी। देखो चोली को मैंने चोली पे कैसे रखा है, ये रखा है। और यहाँ से देखो आप, यहाँ से मैं कितना जाऊँगी, आधा इंच बाहर जाऊँगी। और यहाँ से कितना जाऊँगी, 1.5 इंच कम, क्योंकि ये बड़ी चोली है, 1 इंच नहीं जाऊँगी मैं, इसको 1.5 इंच बाहर रखूँगी। 1.5 इंच बाहर रख करके और इस वाले निशान को इससे बनाऊँगी। ये देखो, ये 1.5 इंच हो गया। और यहाँ से भी कितना जाएगा, ये 1.5 इंच। देखो आप, नहीं कितना रखा है मैंने, वहाँ पर भी 1.25 इंच, ये रहा 1.25 इंच। इसको भी मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया। और यहाँ से जो मैंने काटा था, यहाँ से कितना रख दूँगी, ये तो मेरा बटन पट्टी के लिए पहले से इसमें दे रखा है, इस पर आप मत जाना। देखो ये रहा, यहाँ से 1.25 इंच और यहाँ से आधा इंच, ये रहा। तो आधे इंच को मैं यहाँ से मिला दूँगी। 1 सेकेंड में पंखा बंद कर दूँ ना, आपको सुनाई भी नहीं देगा। देखो आप, ये बड़ी चोली थी 42 नंबर की, आधा इंच इधर से बड़ा कर दिया, आधा इंच इधर से बड़ा कर दिया, ठीक है। और यहाँ से अब इसके बीच का सेंटर निकालूंगी। अब देखो आप, यहाँ से ये टेप रखा और यहाँ पे कितना है, 10। अब इसको आधा कर लूँगी। देखो ये आधा हो गया। आज मैं पंखा बंद करना भूल गई थी, पता नहीं आपको वीडियो सही से मिली होगी कि नहीं। देखो अब यहाँ से ये आधा हो गया। यहाँ से कितने नीचे जाऊँगी, 1.5 इंच। ये देखो 1.5 इंच ऊपर गई। और यहाँ से मैं 1 इंच, जहाँ पे प्लेट डालूंगी वो 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, ये हो गए। अब इस पट्टी को यहाँ से मिला दूंगी। ये देखो, ये हो गई और यहाँ हो गई, ये हो गई। ये आपकी प्रॉपर चोली, जो इसमें लूजिंग दी मैंने वो आपको दिखाया मैंने कि देखो इसमें लूजिंग कैसे दिया। अब इसको मैंने हटा दिया। सो आप मत करिएगा ऐसा। ये हमारा नेक था, ठीक है। ये देखो, ये प्रॉपर चोली हमारी निकल के आ गई। अब यहाँ से मैंने क्यों देखो, इसको ये रखा था ना, और ये भी रखा हुआ है। और यहाँ से जब गला काटते हैं तो गला क्योंकि इसी में कटा हुआ है, गले में सुधार होगा नहीं, इसलिए आप गले को भी देख के काटना। क्योंकि ये गलती हम लोग बहुत करते हैं कि कभी कहीं पे लूजिंग देना भूल गए या कहीं पे देना भूल गए तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, आप बिना सोचे समझे, जैसे 42 चेस्ट का चेस्ट है तो आप इसकी डॉट कितने पे लगाओगे, 1.5 इंच पर। बिल्कुल प्रॉपर आपकी बिल्कुल सही आएगी। देखो 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच, ये आपका निशान होना चाहिए प्लेटों का, 1.5 इंच और 1.5 इंच। ये देखो 1.5 इंच और ये 1.5 इंच, ये निशान लगाना आपको बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये 1.5 इंच और ये 1.5 इंच, ठीक है। अब इसकी प्लेट कैसे लगती है, प्लेट लगाने के बाद इसको ऐसे मोड़ दिया जाता है,
ऐसे मोड़ दिया जाता है। ये प्लेट हो गई। अब देखो आप ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हमको ये भी और ये भी ही चाहिए। ये भी तो थोड़ा सा घुमा लो आप इसको, क्योंकि जब ये हिस्सा खींचेगा तो ये भी खींचना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे लूजिंग देनी है। देखो यहाँ पर, यहाँ आपको इतनी लूजिंग देनी ही पड़ेगी। ये देखो, ये हो गया और ये हो गया। ये आपके आ गया। देखो अगर आप ये ठीक से नहीं लग पा रहा है निशान, रुक जाओ। अभी आप देखो इसको मैं पेपर क्योंकि हिल रहा है, पेपर डिस्टर्ब कर रहा है। पेपर को हम ऐसे ही रखते हैं, जैसे सीधा था सीधा रख के थोड़ा सा इस पर आयरन करना है। ये हो गया। अब यहाँ रखने के बाद मैंने यहाँ से फिर से इसको ये ऐसे, अब ये आगे का तो काटा नहीं है ना मैं काटूंगी आगे का। तो यहाँ से मैंने 3 इंच, पीछे से मेरे को 3 इंच चाहिए। पीछे से यहाँ 3 इंच का मार्जिन होना चाहिए, 3 इंच का मार्जिन। ये हो गया। यहाँ से आपको और यहाँ तक आपको मार्जिन देना होगा। जितना आप सिलाई में लेते हो उतना आपको, ये देखो ये मार्जिन दे रही हूँ मैं। ये देखो ये मार्जिन दे दिया और यहाँ से ऐसे इसको पूरा 3 इंच का, अपना 3 इंच फालतू कपड़ा ले रखा है मैंने। अब यहाँ से इसमें सब मार्जिन दे के ही कटा हुआ है ये। अब देखो ये आगे का था ना, तो आगे का थोड़ा सा ये मैंने आगे से इसका आर्मोल छाट दिया। ये आगे से इसका आर्मोल छाट दिया है और यहाँ से इसमें लूजिंग थी। ठीक है, देखो ऐसे ये हो गए मेरे आगे का पार्ट्स। और इसकी जो बेल्ट थी, ये बेल्ट इसकी जो निकली है, ये देखो आप, ये बेल्ट इसकी निकली है। तो इसकी बेल्ट हम यहाँ पर निकालेंगे। तो बेल्ट में हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो यहाँ से क्या है, ये मोड़ने में चला जाएगा, ये मोड़ने में चला जाएगा ना, तो ये हमारी बेल्ट निकलेगी। ये हमारी ऐसे करके बेल्ट निकलेगी, जब मोड़ने में चला जाएगा तब ये हमारी बेल्ट निकलेगी। थोड़ा सा बेल्ट में फालतू कपड़ा दे रखा है कि अगर कुछ लंबाई बढ़ानी हो, कुछ हो, तो वो हम बेल्ट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ये पूरी बेल्टेड ब्लाउज़ की कटिंग हो गई। अब देखो आप, ये काटा मैंने आगे का और ये पीछे का, और इसकी बाजू भी अभी काटूंगी। बाजू काटूंगी और अभी आपको एक बार और दिखाती हूँ मैं इसका टांगा। पूछा था गाउन छोटा हो जाएगा। देखो आप, ये इसका मेन फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है जो इसको इसके बाद में इसको काटूंगी, इस पे रख करके इसको काटूंगी। इस तरह आपको मेरी चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी? आपने बहुत इजीली स्टेप्स देखे होंगे। अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल सही होंगे, और कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हो कहीं पे रुकते हो तो। थैंक यू।